सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज हम अपनी वाटिका का पाठ 7 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है वह ताज। वह ताज के बारे में पढ़ने से पहले हम एक बार इसको जान लेते हैं कि ताज क्या होता है। बच्चों, ताज वह होता है जो किसी के सिर पर इनाम के तौर पर भी रखा जाता है। दूसरा वह जो राज मुकुट के रूप में राजा के सिर पर होता है। इसके अलावा एक ताज यह है कि हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है ताजमहल। आज हम ताजमहल के बारे में पढ़ेंगे। वो खुद ही अपनी कहानी सुना रहा है कि वो कहाँ पर है, वो कैसे बना, यह सब हम बताएंगे। तो अब हम बताते हैं कि मैं ताजमहल हूँ। मैं भारत के आगरा शहर में स्थित हूँ। मेरा निर्माण सफ़ेद संगमरमर से किया गया है। मेरे चारों ओर बने गुंबद दूर दूर से ही दिखाई देने लगते हैं। मुझ पर नज़र पड़ते ही सभी के मुंह से अक्सर एक ही वाक्य निकलता है, वह देखो ताजमहल। तो ताजमहल अपने बारे में बता रहा है कि मैं कहाँ पर हूँ, आगरा में हूँ, और मैं किससे बना हूँ, सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से। लाल पत्थर के बने दरवाजे से मुझे मेरे पास आना पड़ता है। मेरे सामने एक छोटी सी नहर है, जिसके पर फव्वारे लगे हुए हैं, झरना ऊपर से जो वो चलते हैं। नहर के दोनों ओर हरे हरे वृक्षों की कतारें हैं। जगह जगह क्यारियों में रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं। ताजमहल अपने बारे में बता रहा है कि जब मेरे को देखने आना होता है तो मेरा एक बहुत बड़ा लाल रंग का दरवाज़ा है, जहाँ से होकर आना पड़ता है। वहाँ एक नहर है, छोटे से क्यारियों में फूल लगे हुए हैं। चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। नहर के दोनों ओर पक्के रास्ते बने हुए हैं। मेरा निर्माण संगमरमर के एक ही विशाल चबूतरे पर किया गया। चबूतरे के चारों कोनों पर ऊंची ऊंची मीनारें, जिस पर चढ़ने के लिए भीतर सीढ़ियां बनी हुई हैं। मेरे दरवाज़ों और दीवारों पर सुंदर नक्काशी की गई है। रंग बिरंगे पत्थरों से फूल पत्तियां बनाई गई हैं। मेरी दीवार के साथ साथ यमुना नदी बह रही है। शाहजहाँ ने इसका निर्माण किसने किया था? शाहजहाँ ने मेरे निर्माण के लिए बहुत अच्छी जगह चुनी थी। मुझे बनाने के लिए दूर दूर से कुशल कारीगर बुलाए गए। कारीगर जिन्होंने इस ताजमहल को बनाया, लगभग 20,000 मजदूरों ने मिलकर मुझे बनाया। मुझ में लगा संगमरमर का जो पत्थर है वो राजस्थान की खदानों से मंगवाया गया। कितनी कठिनाइयों के बाद ये पत्थर लाए होंगे। मेरा निर्माण करने में 300 साल लग गए, और मैं आज वैसा का वैसा ही हूँ। लेकिन आज प्रदूषण के कारण मेरी चमक थोड़ी सी कम हो गई है। क्योंकि मैं तुम्हें एक रहस्य की और बात बताऊँ, यदि तुम मुझे चाँद की रोशनी में देखो तो वह और भी सुंदर दिखाई देता हूँ। खासकर पूर्णिमा की रात को, जब आसमान में पूरा चाँद निकलता है। एक और पूर्णिमा का चाँद और चारों ओर छिटकी चांदनी, दूसरी ओर धीरे धीरे बहती यमुना, और इनके बीच खड़ा चमकता हुआ सुंदर सलोना मैं ताजमहल। तो बच्चों, ताजमहल अपनी कहानी सुना रहा है कि मुझे किसने बनाया, मुझे बनाने में कितना समय लगा, और कहाँ कहाँ से पत्थर लाया गया, कितनी कठिनाई हो गई। और साथ में ये भी बताता है कि आजकल इसकी चमक फीकी पड़ गई है, क्योंकि प्रदूषण इतना बढ़ चुका है। और दूसरी ओर रात को कितना सुंदर मैं कितना सुंदर लगता हूँ जब चाँद की रोशनी पड़ती है। और जब भी पूरा चाँद जिस दिन होता है, उस दिन तो और भी इसकी सुंदरता देखने लायक होती है। तो हमने आज क्या पढ़ा? ताज ने हमें अपने बारे में बताया कि मैं कैसे बना और कैसा बनने में मुझे कितना समय लगा। तो आज आप इस ताज के पाठ को अब एक बार पढ़ेंगे, समझेंगे, और ये देखेंगे कि क्या है कहानी, ताजमहल के बारे में क्या क्या है। इसके शब्दार्थ, कठिन शब्दों को आप अपनी पुस्तिका पर लिखेंगे। साथ में लघु उत्तरों को भी अपनी पुस्तिका पर उतारेंगे और याद करेंगे। समझ गए बच्चों? धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।